ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज की वीडियो के साथ मैं एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें मैं ऋण नाश और आर्थिक उन्नति से संबंधित उन प्रयोगों पर चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे अनुभूत हैं। जो ज्योतिषी कार्य किया है मैंने लगभग 40-45 वर्ष तक। अधिकांश व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से ग्रसित उनके समाधान के लिए मेरे पास आए, फिर जो उनको मैंने समाधान दिए, जो उपासना के मार्ग दिए, सहज सरल से प्रयोग, और जिनसे वो लाभान्वित हुए, ऐसे ही प्रयोगों को मैं इस श्रृंखला में आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और यदि आप थोड़ी सी आस्था रखते हैं तो आप भी इन प्रयोगों को कीजिए और ईश्वर की कृपा से अपनी आर्थिक समस्याओं के जो भी समस्याएं उनसे आप मुक्ति पाएं। कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, सही है बात, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। सबसे बड़ी जो कष्टकर स्थिति होती है वो होती है गरीबी की, दरिद्रता की। जो भोगता है, जिसने भोगा है, वही उन कष्टों से को जानता है। क्या है मार्ग उसका? व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो परिश्रम, स्वाभाविक बात वो तो है ही, लेकिन कई बार व्यक्ति अथक परिश्रम करने के बाद भी आर्थिक समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाते। पूर्व जन्म के कर्म समझें, उनका फल परिणाम समझें, ग्रह स्थिति कुछ भी हो। हम आज प्रयोग से, आज के इस वीडियो में एक सहज सरल सा प्रयोग भगवान गणेश का, जो हमें आर्थिक संपन्नता देगा और ऋण से मुक्ति कराने में हमारी भगवान गणपति जी के माध्यम से यह मंत्र सहायता करेगा। क्या करें? लाल चंदन की माला लें। गणेश जी का जो बीज मंत्र है, मूल मंत्र ओम गंग गणपते नमः, उसका उच्चारण ओम नहीं होना चाहिए, गम नहीं होना चाहिए, वो ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र की लाल चंदन की माला पर सायंकाल, जब हम संध्या काल में सूर्यास्त के बाद इस मंत्र की 11 मालाएं करें। 11 मालाएं करने के बाद एक छोटा सा मंत्र जो विशेष करके ऋण मुक्ति के लिए ही है, और वो है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट। इस मंत्र की 5, 7, 11 जितनी मालाएं आप कर सकते हो, जैसी ऋण की स्थिति हो, जैसी हमारी समस्या, उसके अनुरूप हम गणपति भगवान की इन मंत्रों की मालाओं का निर्धारण कर लें। प्रयोग करने से पूर्व किसी भगवान गणेश के मंदिर में जाकर से उनसे निवेदन करके आ जाएं कि मैं अपनी इस ऋण संबंधी समस्या से मुक्ति के लिए आपकी उपासना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें और मुझे ऋण मुक्त करके संपन्नता प्रदान करें। ये प्रार्थना करके आने के बाद फिर घर पर बैठकर ही इस मंत्र का प्रयोग करें। सीधा सा है, माला लाल चंदन की लें। लाल चंदन की माला न मिले किसी भी कारण से तो रुद्राक्ष की ले सकते हैं। और बीज मंत्र का भगवान गणेश के आसान प्राणायाम, उसके बाद सबसे पहले वैसे साधना के क्षेत्र में गुरु को नमन किया जाता है, गुरु स्मरण आदि करने के बाद ही किसी भी मंत्र की जिसकी भी साधना करें उसका जप करना चाहिए। ये आप कीजिए और 1 महीने के बाद आपको इसके परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे। 6 महीने में गणपति की कृपा हुई तो आपकी श्रद्धा, आपकी साधना का संकल्प और उनकी कृपा 6 मास में ये ऋण मुक्त करके संपन्नता प्रदान कर देते हैं। आप इसको करके देखिए, संपन्नता भी प्राप्त होगी और ऋण से मुक्ति भी होगी। अब बात एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऋण से मुक्ति होगी कैसे? भगवान गणेश का यह मंत्र ऋण मुक्ति में सहायता, लेकिन अर्थ का आना, धन का आगमन वो बहुत आवश्यक है।
तो एक छोटा सा हम सवेरे प्रातःकाल हमारा जो नियमित का हमारा नैमित्तिक पूजन है उसमें हम क्या करें, उसके अंदर भगवान नारायण को नमन करके या ओम श्री नारायणाय नमः इसकी एक माला कर लें। सवेरे के इस उपासना में माला कमलकट्टी की लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। ओम श्री नारायणाय नमः या ओम श्री विष्णुवे नमः किसी भी एक मंत्र का छोटा सा मंत्र है, एक माला कमलकट्टे की माला पर करें और उसके बाद कोई लक्ष्मी मंत्र आपके पास है वो करें। सर्वोत्तम रहता है। जो अनुभूत मेरा जो मैंने करवाए और जिनने परिणाम दिए वो है कनक धारा के 3 पाठ। कनक धारा के 3 पाठ हम प्रातःकाल करें। कमलकट्टे की माला पर पहले ओम श्री नारायणाय नमः का एक माला जप कर लें और फिर लक्ष्मी भगवती का ध्यान करके कनक धारा के 3 पाठ प्रतिदिन करें। सायंकाल सूर्यास्त के बाद गणपति का जैसे मैंने आपसे निवेदन किया उसका प्रयोग करें। 1 मास के बाद हम आय में वृद्धि और ऋण से मुक्ति की स्थिति बनती हुई देखेंगे। प्रयास हमें करने होंगे। आय के लिए हमें किसी की तो सेवा करनी ही होगी। हम ये क्या है, ये भगवान गणेश की सेवा है, भगवती लक्ष्मी की सेवा है। हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, वो इंसान है, 2 हाथ पैर हैं उसके, भगवान नहीं है, लेकिन वो भी तनख्वाह दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं हमको 1 तारीख को। हम ऊपर वालों की, इस ईश्वर की, उनकी हम सेवा करें और वो हमें वेतन ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। हम जितनी श्रद्धा से जितने मनोयोग से करेंगे उतनी ही शीघ्र हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। यदि ऋण की स्थिति नहीं है, यह भी हो सकता है कोई आवश्यक नहीं, ऋण अगर है तो फिर गणेश के भगवान इस ऋण मुक्ति वाले मंत्र का जप आवश्यक है। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुं नमः फट, ये मंत्र जपना बहुत जरूरी। ऋण यदि है तो ओम गंगणपते नमः इस मंत्र की 11 मालाएं करने के बाद। और यदि ऋण नहीं है लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, जितनी लागत, जितना परिश्रम, मेहनत, उसके अनुरूप हमको धन लाभ नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आर्थिक उन्नति के लिए सायंकाल वैसा ही ओम गंगणपते नमः का 11 माला जप करें। और ये ऋण छिंदी वाला, ऋण नहीं है तो इस मंत्र को ना करें। और प्रातः सवेरे की जो हमारी साधना है उसमें वही भगवान नारायण का स्मरण करके और कनक धारा के 3 पाठ करें। आप महीने भर के बाद आप देखेंगे कि आपकी आय में वृद्धि होने लगी है। 6 मास के बाद एक संतोषजनक स्थिति में आप आय की पाएंगे। उनकी सेवा आपको उपयुक्त लगती है, उसे नियमित रखिए, निरंतर आपकी आर्थिक उन्नति होती रहेगी। भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें, आपको ऋण मुक्त करें, संपदा प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।